नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आज हमारा टेस्ट एएलपी का साइको टेस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम आज देखेंगे कि हमारा टेस्ट जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने के चांस है, क्योंकि कई कई जगहों पे कंप्यूटर सेटअप सही से नहीं चला, टेक्निकल इशू कंटिन्यू रहा है, और कहीं कहीं पे किसी का कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया। को कुछ कई वजह से, जैसे अभी आप देख, आपको पता है 3 सेंटर का तो कैंसिल हो चुका है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेंटर का कैंसिल हुआ है और क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे अभी जैसे एस के जहाँ सर है, कई टीचर्स हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बंद हुआ है। और बंद भी जैसे मेमोरी टेस्ट में बंद हुआ है, तो उनको क्या है, जैसे फिगर दिख गई और उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10-10 मिनट का गैप है। अब 10 मिनट में फिगर याद नहीं रहती है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो उन चीज़ों पे बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे जो उसका सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा। तो हमको अब आपको बता दें हम कि जैसे एक तो आया था फिगर फाइंड वाला टेस्ट आया था, जैसे एक टेस्ट आया था फिगर फाइंड वाला, और जो दूसरा टेस्ट था वो आया था क्लॉक टेस्ट। एक फिगर फाइंड, दूसरा क्लॉक टेस्ट, और तीसरा आया था हिडन क्यूब, और चौथा टेस्ट आया था वो आया था पिक्चर प्लेसमेंट, और पांचवा आया था और सिमिलरिटी वाला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सिमिलरिटी टेस्ट में, क्योंकि इसमें कई दोस्त हैं उनका स्कोर नहीं हुआ, टाइम निकल गया। और थोड़ा जो सिमिलरिटी टेस्ट था वो एक कठिन टेस्ट भी था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आई है। तो सिमिलरिटी टेस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हार्ड आया था, यानी कि इजी था। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो बहुत ज़्यादा, अब कई दोस्त बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट में क्लॉक टेस्ट हार्ड आया था। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे ये है फिगर फाइंड टेस्ट है। तो फिगर फाइंड टेस्ट है ये, इसमें हमें 8 मिनट मिली थी। इसमें हमें चॉइस क्वेश्चन के लिए 8 मिनट मिली हुई थी। कितनी? 8 मिनट। और जो दूसरा था क्लॉक टेस्ट था, इसमें हमें 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिली हुई थी। 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, जैसे 1 मिनट में 30 सेकंड में हमें एक क्वेश्चन करना होता है। और एक था हिडन क्यूब। तो हिडन क्यूब वैसे तो ईजी था, हिडन क्यूब में हमें 10 मिनट मिली हुई थी, लेकिन हिडन क्यूब में जो कई आकृति थी वो इस तरीके से बनाई हुई थी कि हमें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। फिर हम चौथा टेस्ट देखते हैं, पिक्चर पिक्चर रिप्लेसमेंट वाला। पिक्चर रिप्लेसमेंट में 60 क्वेश्चन थे और 7 मिनट मिली हुई थी, और ये एक तरीके से इजी टेस्ट था। लेकिन हम जैसे बात करते हैं पांचवें टेस्ट की, सिमिलर टेस्ट की, ये टेस्ट इतना हार्ड था कि इसमें 72 में से 72 तो दूर है, 8 मिनट में 60 क्वेश्चन पहुंचना एक मुश्किल हो गया था। कई कई दोस्तों, जैसे फर्स्ट पार्ट को तो फर्स्ट पार्ट में तो उन्हें 5-5 मिनट लग गई, लेकिन सेकंड पार्ट जब उन्होंने देखा कि टाइम निकल गया, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में 3 मिनट में 20-20 क्वेश्चन किए हुए हैं। 20 क्वेश्चन, कोई 25 पे पहुंचा, कोई 30 पे। तो इस पे अभी मैक्सिमम 55 पे हो गए, कोई 60 पे, इतने पे पहुंचे। 60 पे कु, कुछ लोग हैं, जैसे हम मान सकते हैं कि 10-20% है जो 65 प्लस है। अभी हमने जैसे टेलीग्राम पे एक पोल भी करवाया हुआ था, तो पोल में इतना ही आया है। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि इसमें कितना पे हम सेफ रह सकते हैं, एक पास होने के चांस है, टी स्कोर कितना रह सकता है। तो अभी हम बात करते हैं पहले फिगर टेस्ट की। तो हम बात करेंगे फिगर टेस्ट में। तो फिगर टेस्ट में जैसे फिगर वाला है, इसमें हमें कितने मिनट मिली हुई थी? 8 मिनट। इसमें हमें 8 मिनट मिली हुई थी, और 8 मिनट चॉइस क्वेश्चन करने थे। अब सभी दोस्तों के जो कंप्यूटर इसमें बंद हुआ है ना, उसी में दिक्कत है, और में नहीं है, क्योंकि इसमें मेमोरी याद करना और फिर उसको बाद में करना, 10 मिनट बाद करना, वो बड़ी मुश्किल। तो अभी हम मानते हैं इसमें जो सेफ स्कोर है, अभी हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की। यदि दोस्तों तुम्हारे चॉइस में से 18 सही हो रहे हैं ना, 16 मानते हैं हम, 16 से 18 के बीच में, 16 से और 18 के बीच में आ रहे हैं, तो आप एक सेफ हो, कि आप बिल्कुल सेफ हो। फिर हम बात करते हैं क्लॉक टेस्ट की। तो क्लॉक टेस्ट में थे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के लिए हमें मिली हुई थी 6 मिनट। तो 20 क्वेश्चन में वैसे ही जीता क्लॉक टेस्ट, लेकिन कई दोस्त बता रहे हैं, मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी थी कि सेकंड शिफ्ट में जो क्लॉक टेस्ट है वो हार्ड आया हुआ था।
उसमें कई कई क्वेश्चन थे, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा था वो समझ नहीं आ रहा था, और वैसे एक एक दो दो मिनट का था, और टाइम प्रॉपर मिला हुआ था, 10 मिनट बहुत होती है 20 क्वेश्चन के लिए। लेकिन सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन लेंथी थे। तो हम इसमें सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो इसमें जो सेफ स्कोर रहेगा वो 14 के और 16 के बीच में रहेगा, 14 और 16 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। यदि आपके 14 से 16 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। इसमें ये आप ये टी स्कोर है ना, जो इतना ही बनेगा, 14 क्वेश्चन के अप्रोक्स बनेगा टी स्कोर। फिर हम बात करते हैं हिडन क्यूब की। तो दोस्तों हिडन क्यूब में क्या है, टाइम प्रॉपर मिला है। जैसे कई दोस्त हैं वो 6 मिनट में 7 मिनट में 6 मिनट में 7 मिनट में इसको कर लेते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सेफ स्कोर की। अब आप जानते हो जैसे किसी ने 50 क्वेश्चन, किसी ने अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है ना वो 50 के 50 ही सही है। हो सकता है जैसे अभी किसी ने अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चन, तो उनमें से हम 10% भी मानते हैं ना कि 10% गलत है, तो 10% में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 10% तो खुद मानते हैं। जबकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो, अब आप भी देखोगे कि आज 2-3 क्वेश्चन हार्ड आए थे, मतलब उन किस तरीके से दिखाए जा रहे थे, इमेज थोड़ी छोटी थी। तो इसमें अप्रोक्स 8 के समथिंग सबके गलत निकल जाते हैं। 8 है, किसी के 10 है, 8-10 तो हम मानते हैं कि हिडन क्यूब में है जो वैसे ईजी था, हिडन क्यूब ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो हम मानेंगे कि हिडन क्यूब में 50 में से यदि आपका स्कोर 40 और 42 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हो, कि आप 40 से और 42 के बीच में सेफ है। इससे ज़्यादा हिडन क्यूब में टी स्कोर 40 के अप्रोक्स बन जाएगा। यदि 40 और 42 है तो सेफ है। फिर हम बात करेंगे पिक्चर रिप्लेसमेंट की। तो पिक्चर रिप्लेसमेंट के लिए हमें जो फोर्थ वाली बैटरी है ऑब्जर्वेशन वाली, उसमें पिक्चर रिप्लेसमेंट के लिए 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के लिए हमें 7 मिनट मिली हुई थी। इन्होंने जो कल टाइम बढ़ाया हुआ है, यदि वो टाइम नहीं बढ़ता 5 मिनट, तो मुझे लगता है दोस्तों के ये इतना तो दूर है, 72 तो दूर है। यदि 5 मिनट नहीं बढ़ाता तो हो सकता है इसमें 6 मिनट मिलती 72 क्वेश्चन के लिए। तो हमें 40 पे पहुंचना, 45 पे पहुंचना बहुत बड़े मुश्किल हो जाता। तो पिक्चर रिप्लेसमेंट है ना, इसमें यदि 60 क्वेश्चन है उनके लिए 7 मिनट है। वैसे इजी थी। जैसे मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, सेकंड शिफ्ट की बात करूँ, दोनों शिफ्ट अप्रोक्स बराबर थी। और आपको पता है कि जो एवरेज बनेगा वो शिफ्ट वाइज बनेगा। यदि फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज अलग बनेगा, सेकंड शिफ्ट का अलग बनेगा, तो उसमें एक साथ बनेगा, मतलब शिफ्ट वाइज बनेगा। तो उससे शिफ्ट को, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वालों को सेकंड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकंड को फर्स्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो 60 क्वेश्चन थे ना, उनके लिए 7 मिनट थी। अब हम बात करते हैं इसमें सेफ स्कोर की। तो दोस्तों वैसे पिक्चर रिप्लेसमेंट थोड़ा हार्ड होता है, हो सकता है इसमें गलती हो जाती है क्योंकि इमेज कई बार सिमिलरिटी लगती है, हमें पता नहीं चलता। तो इसमें जो सेफ स्कोर रहेगा, इसमें पिक्चर सिमिलरिटी में इसका सेफ स्कोर रहेगा 50 और 52 के बीच में, क्योंकि मैक्सिमम मतलब हम मानते हैं जैसे 60 में से 30% ने अप्रोक्स 60 अटैम्प्ट किए होंगे, बाकी सबने 55 के समथिंग किया है। लेकिन स्कोर 50% के अप्रोक्स बनेगा, क्योंकि 50% फेल और 50% पास। तो इसमें जो टी स्कोर बनेगा जो है अटैम्प्ट, वो 50 के अप्रोक्स, मैं मानता हूँ 50 से भी कम है। हम इसको मानते हैं, ये जैसे ये है 50 नहीं, हम इसको मानते हैं 48 और 52 के बीच में, क्योंकि ये 48 भी इतना नहीं जाएगा इसका। फिर हम बात करते हैं सिमिलरिटी की। तो आज किसी ने सबसे ज़्यादा यदि परेशान किया हुआ है तो वो टेस्ट था सिमिलरिटी टेस्ट। ये टेस्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था। यदि इस बार हार्ड आएगा तो एक सिमिलरिटी टेस्ट आएगा। यदि वो कोई भी जंबल करता है, ऑप्शन जंबल करता है, सम और कुछ भी करता है ऑप्शनों में, वैसे पिछली साल के मुकाबले हम देखेंगे तो वैसे ऑप्शन में कोई चेंज नहीं आया और कोई दिक्कत नहीं थी, हमें सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। तो हम बात करते हैं सिमिलरिटी टेस्ट की, जो कि सेम फिगर है। इसमें मिले थे हमें 72 क्वेश्चन थे, 8 मिनट प्रॉपर मिली हुई थी कि इसमें 8 मिनट बहुत रहेगी। लेकिन टेक्निकल इशू ऐसा चल रहा था, लगभग सबके, अब जैसे मेरी लैब में लगभग 6-7 जनों के कंप्यूटर, इसी में मेरा खुद का कंप्यूटर सिमिलरिटी टेस्ट में, तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होके स्टार्ट हुआ तो सब ऐसे ही घबरा जाते हैं दोस्त। तो ऐसे सबके साथ हुआ है, ये नहीं कि आप अकेले हो। लगभग ज़्यादा तो नहीं, 30% से 40% लोगों के कंप्यूटर बंद हुए हैं, कई जगह सेंटरों पे तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटी टेस्ट में सेफ स्कोर की। तो दोस्तों यदि कोई फेल होता है, मैं मानता हूँ
यदि कोई फेल होता है तो अप्रोक्स 30 से 40% लोग सिर्फ सिमिलरिटी टेस्ट में, इसमें सेम फिगर वाले में फेल होंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं। क्योंकि यदि कोई फेल होगा तो एक तो क्लॉक में होगा कुछ 10-20% तो, और नहीं तो सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस सिमिलरिटी टेस्ट में। हम बात करेंगे इसके सेफ स्कोर की। तो इसमें थे 72 क्वेश्चन 8 मिनट के लिए। अभी हमने जैसे एक पोल करवाया होता अभी टेलीग्राम पे, तो उसमें आया था कि सिर्फ अप्रोक्स 20% के समथिंग है जिन्होंने 72 अटैम्प्ट किया है, और लगभग 30 के समथिंग है जिन्होंने फिर 65 से 70 के अप्रोक्स अटैम्प्ट किया है। तो जो एवरेज अटैम्प्ट है वो है 65 से, मतलब 62 से और 66 के बीच में। उससे भी कम मानो, मतलब मैं 60 और 65 के बीच में मानता हूँ। जो एवरेज अटैम्प्ट है वो 60 से और 65 के बीच में है। इससे ज़्यादा किसी का अटैम्प्ट नहीं है। अब इतने 10-20% तो है। और फिर हम दूसरी बात करते हैं कि यदि तुम 60 भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो 100% एक्यूरेसी तो किसी की निकलती नहीं है। बहुत कम चांस होता है कि 72 की और 72 से ही निकल जाए। भाई 10% एक्यूरेसी तो बिल्कुल चांस है कि निकलती है। तो जैसे किसी ने 65 की है, अब हम 65 में से 10% भी निकालते हैं तो सिर्फ 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसके वही स्कोर 60 पे आ जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन 65 तो बहुत कम पहुँचे हैं दोस्तों, सभी 62-63 के समथिंग है। अब हम इसकी सेफ स्कोर बताते हैं, तो हम इसका सेफ स्कोर मानते हैं, इसका सेफ स्कोर आएगा 50 से और 53 के बीच में मानता हूँ मैं। इससे ज़्यादा चल जाए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि इसका जो इस तरीके से लेवल है बहुत हार्ड लेवल था। फर्स्ट शिफ्ट में तो बहुत ही ज़्यादा था। इमेज दिखने में तो सबको लग रही है, जब क्वेश्चन करते हैं ना तो सबको लगती है कि हाँ ऐसे ऐसे था, लेकिन ये बहुत ही हार्ड लेवल का था। अब आप बताना आपको इन पांचों बैटरियों में से कौन सी बैटरी में दिक्कत आई थी। वैसे मुझे तो पांचवी बैटरी में ज़्यादा दिक्कत आई थी। मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े पांचवी बैटरी में, बाकी सब में 100% अटैम्प्ट है। टाइम जिस तरीके से निकल रहा था पता भी नहीं चल रहा था कैसे टाइम निकल रहा है। एक हम बात करेंगे उसकी, जो सर्कल था, सर्कल के अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमें उसका सेम कलर था, तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि हमने क्लिक किया है नहीं किया। सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन दिख रहे थे, उसके अलावा हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। तो इस तरीके से है। तो दोस्तों फिर हम बात करेंगे दूसरी बात। अब हम हार्ड और इजी का आपको बता ही दिया। सिर्फ एक, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो मैक्सिमम लोगों ने बताया है कि सिमिलरिटी टेस्ट हम उसको मॉडरेट, हार्ड इजी तो बोल ही नहीं सकते, हम उसको बोलेंगे कि मॉडरेट से हार्ड था। और जैसे सेकंड शिफ्ट है तो सेकंड शिफ्ट में भी क्लॉक में कुछ क्वेश्चन थे, फर्स्ट शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आया था। और ये हमने, अब हम बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम कैंसिल की बात करते हैं। तो जहाँ तक कि है, जैसे 3 सेंटरों का तो कैंसिल हो चुका है अभी, और एग्ज़ाम कैंसिल के चांस बहुत कम है, क्योंकि रेलवे जानता है कि उन्होंने बड़ी वो किया है। तो रेलवे ने अभी नोटिस भी निकाला, उसमें उन्होंने बोला है कि जिन जिन की मतलब दिक्कत हुई है उनको देखेंगे। हाँ, और सच में उनको लगता है कि हाँ सच में ही दिक्कत है, तो फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल कर भी सकते हैं या फिर उनका रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो कब होता है। तो हम देखेंगे 2019 के मुकाबले। जैसे 2019 है, 2019 में पेपर हुआ था 10 मई को, पेपर हुआ था 10 मई को। जो 10 मई को पेपर हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जो 10 मई का पेपर था उसमें जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, जिन जिन के कैंसिल हो गए थे, उनका इन्होंने रीशेड्यूल करके, और वो कितने कब किया था, इन्होंने किया था 21 मई को। इन्होंने रीशेड्यूल किया था उसको 21 मई को, रीशेड्यूल किया था इन्होंने 21 मई को। फिर इन्होंने जो 21 मई को किया था तो इन्होंने किया 11 दिन बाद, 11 दिन बाद। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट कब आया। तो जब 21 मई को किया तो उसके बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला है। वो रिजल्ट निकाला इन्होंने जून में, वो आया था अप्रोक्स 4 जून को आया था, मुझे जहाँ तक कि कंफर्म है 4 जून या 6 जून थी। तो दोस्तों अब आपको पता है, यदि, क्योंकि ये तो 2019 की बात है, ये तो 2019 की बात है। अब हम बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में तो अभी 2020 के, तो हम 2025 की बात करते हैं। तो 2025 में तो बहुत स्पीड से चल रहा है काम रेलवे का। अभी आप देखोगे जैसे JEN है तो JEN का रिजल्ट निकाल के उन्होंने DVB तुरंत करा लिया।
तो अभी हम बात करेंगे जैसे 2021 की 25 में, तो 2025 में कब तक हो सकता है। अब जैसे आज है एग्ज़ाम हुआ है, आज एग्ज़ाम हुआ है 15 जुलाई को 15 जुलाई को। यदि इन्होंने रीशेड्यूल करेंगे तो ये जहाँ तक कि लग रहा है अप्रोक्स क्योंकि अभी एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अप्रोक्स 27 जुलाई से, तो तब से सेंटर बुक है। तो ये जो एग्ज़ाम करवाएंगे ये 22 के आसपास करवा देंगे, 22 से और 24 जुलाई के बीच में ये रीशेड्यूल करवा देंगे, शायद 1-2 दिन में अभी डाल भी देंगे ये। और फिर बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट कब तक निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट यदि हम 15 से माने, जैसे 15 से अप्रोक्स हम 20 दिन भी लगा के चलते हैं, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम। क्योंकि रेलवे अभी जो उन्होंने किया है कि जैसे वो रेलवे के लिए आंदोलन भी चला है थोड़े दिन और ट्विटर कैंपेन, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो 20 दिन मानते हैं, तो ये अप्रोक्स 5 सितंबर मानता हूँ मैं, 5 अगस्त है, 5 अगस्त, क्योंकि 5 अगस्त तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और इससे पहले ही आ जाएगा 5 अगस्त तो लास्ट है। यदि ये रीशेड्यूल और भी जल्दी करते हैं तो रीशेड्यूल के बाद ही है उससे जल्दी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल की। तो दोस्तों जहाँ तक कि ये रेलवे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो दिक्कत हुई है ये सिर्फ 30%, 40%, 30% लोगों के साथ हुई है। तो उनको सब पता है। अब जैसे हमारा जो सिस्टम होता है, जहाँ पे बंद होता है वहीं से चालू होता है, जहाँ पे बंद होता है ना सिस्टम, तो वहीं से चालू होता है। तो ये क्या करेंगे, उनको सब पता रहता है टेक्निकल की कि कहाँ पे दिक्कत आई है। तो यदि इनको लग रहा है सच में कि हाँ दिक्कत ही आई है, तो ये सभी की दिक्कत आई है तो है, नहीं तो ये सिर्फ जिन का कैंसिल हुआ है, जिन के दिक्कत आई है उनका कर लेंगे, नहीं तो बाकी ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों। अभी आप बताना आपकी बैटरी में कौन सी बैटरी में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, और क्या 30 को 5वीं बैटरी में आपने कितना किया सिमिलरिटी वाले में। थैंक यू दोस्तों।